हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे अफेयर के बारे में जिसके बारे में आपको शायद पता होकर भी नहीं पता होगा, या हो सकता है आपको बिल्कुल ही पता नहीं होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि अब ये तो जो भी होगा, आपको जो भी महसूस होगा वो मेरे पॉडकास्ट के बाद आप मुझे बता ही दीजिएगा। क्योंकि डेफिनेटली ये जो अफेयर था ये उस समय का सन 2004 में बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं, टॉक अबाउट रिलेशनशिप था। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप था, क्योंकि ये रिलेशनशिप जिन दो लोगों के बीच में था उसमें से एक तो मतलब आप कह सकते हैं उस टाइम के सो कॉल्ड न्यू कमर थे, और दूसरी थी मिस यूनिवर्स, जो अपने दम पर मिस यूनिवर्स का खिताब जीत कर बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बना रही थी। और वो कोई और नहीं बल्कि थी सुष्मिता सेन। और मैं जिस न्यू कमर लड़के की बात कर रही हूँ वो थे रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा को आज की तारीख में आप लोग सब जानते हैं, उनका काम आपने बहुत देखा है और बहुत सालों से आप उनको बॉलीवुड इंडस्ट्री में देख रहे हैं। और हाल फिलहाल जो है रणदीप हुड्डा की एक वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश भी जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। लेकिन ये वो वक्त था जब रणदीप हुड्डा नए नए करियर में अपने एक तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे। सन 2001 में आई हुई मूवी मॉनसून वेडिंग से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी। काफ़ी लंबा सफ़र है, एक अच्छी एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी उन्होंने जो है एक्टिंग को ही अपना प्रोफेशन माना, और एक तरीके से उन्होंने वाकई खुद पर काम किया है। अगर आप शुरुआत के दिनों में रणदीप हुड्डा का काम देखें और आज की तारीख में रणदीप हुड्डा का काम देखें तो आपको पता चलेगा उस इंसान ने कितनी मेहनत करी है। रोल में घुसने के लिए, ढलने के लिए उस इंसान ने कितना अपना एक तरीके से क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन किया है। क्योंकि उनकी एक एक नहीं, न जाने कितनी फिल्मों में मैंने उनके डिफरेंट लुक देखे हैं और डिफरेंट बॉडी शेप्स देखी हैं। कभी वो बहुत दुबले पतले हो जाते हैं, कभी एकदम बॉडी बनाकर। तो एक तरीके से बहुत ही मतलब मेहनती, हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड रणदीप हुड्डा आज की तारीख में कहलाए जाते हैं। पर एक समय ऐसा भी था जब रणदीप हुड्डा पर बहुत सारे इल्जामात भी लगे। एक तरीके से एक टाइम पर उनको मिस यूनिवर्स का बॉयफ्रेंड भी कहा जाता था, और एक तरीके से मतलब आप कह सकते हैं कि करियर उनका ठीक से बना भी नहीं था कि उनका नाम सुष्मिता के साथ जो है वो जॉइंट हो गया। और सुष्मिता ने हमेशा खुलकर अपने और रणदीप के रिलेशनशिप के बारे में बात करी। ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट 2 साल तक चला। सन 2004 से लेकर सन 2006 तक ये रिश्ता डेवलप हुआ। और मैं आपको बता दूं कि जो सुष्मिता सेन थी वो ऑलरेडी सिंगल मदर थी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय पहले ही एक बच्ची गोद ले ली थी जो आज बहुत ही जवान, हसीन, खूबसूरत हो गई है। और फिर उसके कुछ वक्त बाद सुष्मिता ने एक और बच्ची को गोद लिया। आप लोगों ने अगर मेरा चैनल देखा होगा या मेरे चैनल के साथ आप काफ़ी समय से जुड़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने सुष्मिता के लिए कितने पॉडकास्ट बनाए हैं, और सुष्मिता के सिंगल मदर बनने पर मैंने उनको कितना सपोर्ट किया है। उन्होंने 2 बच्चे अडॉप्ट किए हैं। चाहती तो बहुत कुछ करवा सकती थी, हर औरत खुद का बच्चा देखना चाहती है, लेकिन यहाँ पर सुष्मिता सेन ने मतलब उनका करियर ठीक से सेटल भी नहीं था कि वो अपने करियर की बजाय अपनी पर्सनल लाइफ को एक नई दिशा देने में जुट गई, और उन्होंने रेने को अडॉप्ट कर लिया था। हालांकि उनके इस बच्चे को गोद लेने के फैसले को लेकर भी काफ़ी बातें हुई, उनकी बच्ची को लेकर भी बहुत बातें मैंने सुनी हैं, जिसके बारे में मैं क्या बात करूं। अब तो बात करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। और फिर कुछ वक्त बाद
जो सुष्मिता हैं उन्होंने एक और बच्ची गोद ले ली। तो एक तरीके से सुष्मिता बहुत ही अच्छी, इस मामले में मैं उनकी तारीफ करूंगी, उनको अप्रिशिएट करूंगी और मैंने हमेशा अप्रिशिएट किया है। जहां आज की तारीख में लोग सिंगल पेरेंट बॉलीवुड में बन रहे हैं, लेकिन कोई भी इस तरीके का फैसला नहीं लेता है कि वो बच्चे अडॉप्ट करे। हर कोई सैरोगेसी के माध्यम से, चाहे वो एकता कपूर हो, चाहे करण जौहर हो या तुषार कपूर हो, इन तीनों ने ही जो है सैरोगेसी का सहारा लेकर ये सिंगल पेरेंट बने हैं। लेकिन सुष्मिता सेन ने एक नया, जो एक ट्रेंड आप कह सकते हैं, उन्होंने ट्रेंड भी मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि जो सुष्मिता ने किया वो करने की हिम्मत मुझे नहीं लगता किसी एक्ट्रेस में होगी। ठीक है, लोग बच्चे गोद लेते हैं, अपना होता है तो सोचते हैं कि चलो एक बच्चा हम गोद ले लें। या फिर मैं सनी लियोनी की बात करूंगी तो सनी लियोनी ने भी पहले एक बच्ची गोद ली, फिर बाद में उनकी भी सैरोगेसी हुई और सैरोगेसी से उनको 2 बेटे पैदा हुए। चलो मैं इस चीज को भी, मैं ऐसा नहीं है कि मैं अप्रिशिएट नहीं करूंगी, लेकिन 2 बच्चे उन्होंने गोद लिए और उनको संभाला, पाला, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब कि अ, अभी तो सरोगेसी का जो आप कह सकते हैं जो फॉर्मेट है उसमें काफी तब्दीली आ चुकी है, लेकिन सुष्मिता सेन ने जो है बेबी अडॉप्ट किया है और आज उनको एक अच्छी परवरिश दे रही हैं, एक अच्छी अपब्रिंगिंग दे रही हैं और वो बच्चे काफी कॉन्फिडेंट हैं, किसी भी तरह का कोई उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि सुष्मिता जिस तरीके की खुले विचारों की हैं, खुले ख्यालातों की हैं और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीने वाली हैं, उन्होंने अपनी बेटियों को भी इतना ही बोल्ड और आत्मनिर्भर बनाया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कोख से जन्म देने वाली औरत ही माँ नहीं बन पाती है। कुछ सुष्मिता ये कहती हैं कि मैंने अपने दिल से तुम्हें जन्म दिया है। तो ये सुष्मिता को मैंने, जब जब मैं सुष्मिता के बारे में बात करती हूँ, मैं उनके इस लिए हुए कदम की बहुत प्रशंसा करती हूँ। तो चलिए वापस से रणदीप और सुष्मिता के रिलेशनशिप पर आ जाते हैं। सुष्मिता और रणदीप का रिलेशनशिप क्यों टूटा, वो कभी भी एग्जैक्टली सामने नहीं आया। लेकिन जहां तक मैं रणदीप की बात करूंगी, रणदीप का बहुत अच्छा बॉन्ड सुष्मिता की बड़ी बेटी रेने के साथ था और कहा जाता है कि रेने उन्हें पापा तक बोलती थी। तो आप सोचिए कि इनका रिलेशनशिप कितना अच्छा होगा और रणदीप ने कितनी एफर्ट्स किए होंगे रेने के साथ एक रेपो बनाने में। क्योंकि जब आप एक सिंगल मदर को डेट कर रहे होते हो ना, तो वो आपके लिए गर्लफ्रेंड बाद में होती है, पहले वो एक माँ होती है। और माँ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है औलाद। जो उसकी औलाद का है वो उसका है। ये एक फंडा सिंगल मॉम का रहता है कि जो मेरी औलाद के साथ अच्छा है वो मेरे साथ अच्छा है, वो मेरे साथ रहेगा। तो ये एक तरीके से रणदीप ने काफी एफर्ट्स किए थे। लेकिन वही वाली बात है कि एक सक्सेसफुल पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आने के जितने फायदे भी होते हैं उतने नुकसान होते हैं। ठीक है, करियर वाइज आपको एक अटेंशन मिलता है, मैं यहाँ ग्लैमर इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, लेकिन अंदर की स्टोरी काफी अलग होती है। मैंने इस पर भी एक पॉडकास्ट में बना चुकी हूँ कि एक सक्सेसफुल पार्टनर जब एक अनसक्सेसफुल पार्टनर का हाथ थामता है तो क्या क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं, मैं इसके बारे में भी बात कर चुकी हूँ। और जरिया मैंने बनाया था राखी सावंत और उनके एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक अवस्थी को मैंने एग्जाम्पल लेकर ये पॉडकास्ट बनाया था। तो यहाँ पर जो रणदीप हुड्डा की भी सिचुएशन थी वो ऐसी ही थी कि उनको मीडिया से, उस टाइम पर की जो मीडिया थी, ऑब्वियसली सोशल मीडिया तो था नहीं, लेकिन जितना भी मीडिया था, टीवी मीडिया था या प्रिंट मीडिया था, जैसा भी मीडिया था, अखबारों का मीडिया था, वो उन्हें कैप्चर जरूर करता था। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान ये दोनों शायद मिले थे, जिसका नाम था कर्मा एंड होली, जो शायद आपको, शायद
यूट्यूब पे ये मूवी आपको मिल जाएगी, जो सन 2009 में रिलीज हुई उनके ब्रेकअप होने के कुछ साल बाद। तो इसी शूटिंग के दौरान दोनों का अफेयर शुरू हुआ था और दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ था, और इसी वजह से जो है रणदीप को काफी ज्यादा नोटिस किया गया था। लेकिन वही वाली बात है कि जब आप एक सक्सेसफुल पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में होते हो तो कहीं ना कहीं फिर बहुत सारे प्रॉन्स एंड कॉन्स आपको फेस करने पड़ते हैं, खास तौर पे पर्दे के पीछे की जो रिलेशनशिप होती है, जो बॉन्डिंग होती है, वो काफी ज्यादा मतलब एक सफोकेटेड होती है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर ये सक्सेसफुल पार्टनर नाराज हो गया तो कहीं फिर मेरी इमेज पे भट्टा आ जाएगा, और होता भी यही है। और शायद कुछ ऐसी मैरिजेस जो चलती हुई दिखाई दे रही हैं, उसके पीछे रीजन ही ये है कि जो अनसक्सेसफुल पार्टनर है, या जो पार्टनर जिसको अपने सक्सेसफुल पार्टनर की वजह से काम मिला है, अटेंशन मिला है, अगर वही शख्स मीडिया में जाकर अपने अनसक्सेसफुल पार्टनर की कमियों को जो है बताना शुरू कर दे तो फिर उसकी तो लग जाएगी। इसी वजह से फिर जो है वो अपना ईगो डाउन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर रणदीप ने जो है एक तरीके से बोल्डनेस दिखाते हुए इस रिश्ते से किनारा करना ही बेहतर समझा, और खुद रणदीप ने ये बात कही थी कि ये जो ब्रेकअप है ये एक तरीके से जो भी हो रहा है ये सही हो रहा है और ये बेस्ट डिसीजन है। और ब्रेकअप के बाद ही रणदीप हुड्डा की पर्सनालिटी में, उनकी एक्टिंग में चेंज आना शुरू हो गया था। क्योंकि क्या होता है जब आप एक सिंगल मदर को डेट कर रहे होते हो तो वो आपको एज अ लाइफ पार्टनर नहीं बल्कि सबसे पहले एज अ फादर आपको जज करती है कि ये बंदा मेरे बच्चों के लिए कैसा फादर रहेगा। जो एक कुंवारी लड़की होती है वो तो सबसे पहले एज अ हस्बैंड उसको जज करती है, लेकिन जो एक सिंगल मदर होती है, भले ही वो खुद का बच्चा हो या जैसे भी तरीके से वो मदर हो, देखिए यहाँ पर मैं सुष्मिता को अप्रिशिएट कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने गोद ली हुई बेटियों को भी अपनी सगी बेटियों से बढ़कर माना है और प्यार दिया है। और वो जो भी कर रही थी वो हर वो औरत करती, भले ही वो खुद से बच्चा पैदा करने वाली जो मदर्स होती हैं, जो डिवोर्सी होती हैं, सिंगल मदर्स होती हैं, वो भी यही चाहती हैं कि जिनसे वो दोबारा शादी करे वो शख्स उनके बच्चों को एक्सेप्ट करे। और अब आप देखिए कि सुष्मिता कितनी पॉजिटिव थी अपने बच्चों को लेकर। उस वक्त तो सिर्फ रहने उनके पास थी, तो वो कितना रहने से प्यार करती होंगी। तो यहाँ मैं सुष्मिता को अप्रिशिएट करूंगी, लेकिन वही वाली बात है कि इस सिचुएशन को भी मैं कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करूंगी एज अ मेल पर्सपेक्टिव, कि जो बॉयफ्रेंड होंगे रणदीप उस वक्त उनके, तो उनको सुष्मिता के आगे सिर्फ एज अ बॉयफ्रेंड ही नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड से पहले एज अ फादर खुद को प्रूव करना होगा। तो बहुत सारी सिचुएशंस होती होंगी और फिर हर वक्त आपको अपने पार्टनर को साबित करना है कि वो आपके बच्चों के लिए बेहतर मतलब एक फादर है। तो अपने करियर को कंसंट्रेट ना करके फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है रणदीप निभाने लग गए थे। और यही वजह है कि जो रेने उनको फादर की तरह देखती थी, फादर फिगर मानती थी, उनको पापा कहती थी, तो कोई ना कोई तो रीजन होगा ही ना। लेकिन उसके बावजूद भी जब एक इंसान इतना कुछ करता है और उसके बावजूद भी उसकी खुद की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं, बल्कि उससे एक्सपेक्टेशंस और उससे दुगनी तिगनी बढ़ रही हैं। मतलब कोई इंसान जो एक सिंगल मदर को डेट कर रहा है, उसे अपनी बीवी बनाना चाहता है, वो उसके दिल में जगह बनाने के लिए उसके बच्चे को कंफर्टेबल फील करवाने की हर एक कोशिश कर रहा है, और उसके बाद उसकी खुद के डिजायर्स, उसके खुद की चॉइसेस, उसकी खुद की लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और ऐसे में उसको जज किया जा रहा है हर बार कि नहीं तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था। देखिए ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता उन दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ, हो सकता है इससे डिफरेंट कोई चीजें हुई हो। तो मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगी कि जो मैं कह रही हूँ वो सत्य वचन है,
बल्कि मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि क्या हुआ होगा, क्योंकि ये जो अफेयर था अब ये एक भूली दास्तान बन चुकी हैं, क्योंकि रणदीप हुड्डा आज की तारीख में मैरिड हैं, एक बच्चे के पिता बन चुके हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत खुश हैं और प्रोफेशनल लाइफ तो उनकी चल ही रही है। और अभी उनकी जो वेब सीरीज रिलीज हुई है, भले ही उस वेब सीरीज को कैसा भी रिस्पॉन्स मिल रहा हो, लेकिन रणदीप की तो हर जगह तारीफ हो रही है, क्योंकि वो एक अच्छे एक्टर हैं और उन्होंने अपने ऊपर काम किया है। तो ऐसा तो नहीं है, एंड ऑफ कोर्स वो भी इस इंडस्ट्री को काफी हद तक समझ गए थे। ऑफ कोर्स सुष्मिता ने भी, जब वो सुष्मिता सेन के साथ घूमते थे फिरते थे, पब्लिक अपीयरेंस देते थे, तो जाहिर सी बात है जो सुष्मिता के जानकारक होंगे वो रणदीप को भी जानते होंगे। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ रणदीप ने ही दिया है रिलेशनशिप में या दिया होगा, सुष्मिता ने अपने तरीके से दिया होगा। लेकिन वही वाली बात है, जो सिंगल मदर्स होती है ना, वो कभी कभी सेल्फिश हो जाती हैं अपने बच्चों को लेकर, कि भाई वो ये भूल जाती हैं कि ये शख्स जो है ठीक है, एक मेरे बच्चों के लिए फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे इसकी भी एक जिंदगी है, और अगर मैं इसको स्पेस नहीं दूंगी, इसकी डिजायर्स को, इसके ड्रीम्स को मैं सपोर्ट नहीं करूंगी, तो फिर ये कैसे करेगा। गिव एंड टेक तो दोनों जगह होता है ना, सिर्फ आप लेते ही जाओ लेते ही जाओ, बदले में दो कुछ नहीं, तो एक फ्रस्ट्रेशन तो रिलेशनशिप में आ ही जाती है। तो मे बी शायद इनके बीच में ये हुआ होगा, या इससे कुछ और रही होगी पॉसिबिलिटी, वो तो मुझे नहीं पता, कोई तीसरा था या तीसरी थी ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि सिंगल मॉम्स को डेट करना, चाहे आप इसको वाइसा वर्सा कह लो, अगर आप एक सिंगल फादर को भी डेट कर रहे हो तो वो भी कहीं ना कहीं ये सोचता है, लेकिन उसकी अप्रोच थोड़ी अलग होती है, क्योंकि वो चाहता है, आपने देखा होगा जो तलाकशुदा मर्द होते हैं उनकी जो सेकंड वाइफ्स होती हैं, वो कितनी ज्यादा अपनी सेकंड वाइफ्स को खुश रखते हैं, कितने ब्रॉड माइंडेडली उनके साथ बर्ताव करते हैं कि तुम काम करो, तुम ये करो, वो करो। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो करीना कपूर है। करीना कपूर को सैफ ने कभी नहीं बोला कि तुम घर पे बैठो बच्चे देखो, और जहां तक उनकी पहली वाइफ थी, वो काफी सालों तक इंडस्ट्री से गायब रही। उन्होंने ऑफ कोर्स सैफ को भी सपोर्ट किया, क्योंकि सैफ उस टाइम पर बड़े स्टार नहीं थे। लेकिन यहाँ पर करीना को आप देखें तो शादी के बाद भी, बच्चे होने के बावजूद भी करीना काम कर रही हैं, और वो सैफ को इसका क्रेडिट देती हैं कि भाई सैफ ने मुझे सपोर्ट किया। तो ये सेकंड वाइफ होने का एक बेनिफिट तो करीना को मिला ही मिला है, और ये बेनिफिट मैं काफी, मतलब उन सेकंड वाइफ्स के लिए मैं फील करती हूँ। चाहे शिल्पा शेट्टी को देख लो, शिल्पा शेट्टी भी सेकंड वाइफ है, रवीना टंडन भी किसी की सेकंड वाइफ है, इवन बॉलीवुड में ज्यादातर एक्ट्रेसेस सेकंड वाइफ ही हैं। जूही चावला भी सेकंड वाइफ है, क्योंकि जो जूही चावला की जो हस्बैंड है उनकी एक्स वाइफ थी, वो उनका प्लेन क्रैश में शायद डेथ हो गई थी, कुछ तो हुआ था, तो उसके बाद ये जूही चावला उनकी सेकंड वाइफ बनी थी। तो ये तो इतिहास के पन्ने पर ये बात लिखी हुई है कि दूसरी बीवी जो है वो शरबत पीती है और पहली बीवी आंसुओं के घूंट पीती है। तो ये तो सबको पता है, तो ये होता है। जो सिंगल अगर कोई फादर भी होगा, वो चाहेगा कि मैं दोबारा शादी कर रहा हूँ, लेकिन वो भी ये चाहेगा कि मेरे बच्चों के साथ जो औरत हो वो जेल हो, वो अच्छे से रहे। तो वो अपने तरीके से एडजस्टमेंट करता है, वो भी तो एक्सपेक्ट करता है कि ये मेरे बच्चों के साथ में अच्छे से रहे। लेकिन ऑन द अदर हैंड वो थोड़ा सा उसको एक फ्री हैंड भी देता है। औरतें थोड़ी बच्चों को लेकर ज्यादा पोजेसिव होती हैं, बट कुछ करने वाली कुछ औरतें भी एडजस्ट कर जाती हैं, वो अपने सेकंड हस्बैंड को ज्यादा ही, मतलब वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लग जाती हैं। देखिए डिफरेंट डिफरेंट हर किसी की सिचुएशन होती है, बट मेजॉरिटी मैं बात कर रही हूँ, मैं जो रेयर ऑफ रेयर केसेस की बात नहीं कर रही हूँ, बट मेजॉरिटी ऐसा होता है। जो मदर्स होती हैं वो बच्चों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होती हैं, इसीलिए जो, मतलब जो सिंगल मदर्स होती हैं उनकी
क्योंकि सेकंड मैरिज होनी बहुत मुश्किल होती है और इसी वजह से जो है वो बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अभी एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें एक औरत दोबारा शादी कर रही है और वो अपनी बेटी को छोड़ के जा रही है क्योंकि लड़का जो है जिससे वो शादी कर रही है वो उसको एक्सेप्ट शायद नहीं कर रहा है। और उसके ऊपर भी बहुत सारी सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं कि भाई मदर को क्या ज़रूरत है शादी करने की, अगर नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो क्यों कर रही है शादी। बात बिल्कुल सही है। अब पता नहीं क्या सिचुएशन है, क्या रीज़न है, क्या डिज़ायर है, या फिर लड़के ने कहा होगा कि ठीक है मैं बच्चे को भले ही अपने साथ नहीं रखूंगा लेकिन उसके फाइनेंशियल मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा, उसकी शादी करवा दूंगा, उसकी एजुकेशन का खर्चा दे दूंगा। आई डोंट नो क्या रीज़न है, लेकिन यस डेफिनेटली मैं तो ये मानती हूँ कि व्हेन यू आर सिंगल पेरेंट तो डोंट नीड टू गेट मैरिड अगेन। और मुझे लगता है कि स्पेशली अगर मैं वुमेन्स की बात करूं तो औरत को बनाया ऐसा गया है कि वो बिना शादी के सरवाइव कर सकती है और बच्चे अगर उसके पास हैं, उसके पास अच्छा पैसा है तो उसको फिर शादी की ज़रूरत नहीं है। और शायद जो सुष्मिता है उनको भी मतलब ये बात शायद समझ में आ गई थी या आ गई होगी क्योंकि वो सिंगल हैं और भले ही वो बहुत सारे रिलेशनशिप्स में रही लेकिन उनका रिश्ता शादी तक नहीं पहुंचा। और शायद इसकी वजह ये भी है क्योंकि औरतें ज़्यादातर शादी बच्चों के लिए करती हैं और सुष्मिता ऑलरेडी 2 बच्चों की माँ थी, अच्छा खासा अर्न कर रही थी, तो ऐसी कोई ज़रूरत सुष्मिता को नहीं थी। और इसी वजह से सुष्मिता सीरियस होकर भी किसी के साथ सीरियस नहीं हुई। हालांकि उनके अफेयर्स की चर्चे आए। अभी एक और लड़का था जिसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही, वो भी शायद कोई मॉडल था और उनके काफ़ी फोटोग्राफ्स वगैरह सोशल मीडिया पे वायरल रहे। फिर उनका ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप के बाद भी बहुत अच्छे से कॉर्डियल रहे। तो ऐसा ही सेम सिनेरियो पर रणदीप के साथ नहीं हुआ क्योंकि रणदीप और सुष्मिता का जब ब्रेकअप हुआ तो दोनों ने काफ़ी समय तक एक दूसरे को अवॉइड किया और फिर बाद में जाकर चीज़ें थोड़ी हील अप हुई। लेकिन इस तरीके से ऐसा नहीं है कि ब्रेकअप के बाद भी लला 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 पापा 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 करते हैं, जैसे कि सुष्मिता अपने लास्ट जो था पता नहीं उसका क्या नाम था, लंबे शायद बाल थे उसके, आई डोंट नो, वो भी उसके बच्चों के साथ में बहुत अच्छे से जेलप था और बच्चे भी उसको अप्रिशिएट करते थे। बट ठीक है वो नहीं बना क्योंकि वो नहीं हो सकता। जब एक औरत, देखो मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि औरत को सिर्फ 2 चीजें चाहिए, पैसा और औलाद। तो उसके पास जब वो 2 चीजें हैं तो फिर वो शादी क्यों करेगी। हाँ, जब तक औरत बच्ची होती है, उसको समझ नहीं होती है, तब उसको जो है शादी की चुल होती है। और आप देखोगे कि शादी के बाद जितनी लड़कियों को शादी करने की जल्दी होती है ना, उतना ही उनका शादी के बाद रोना पिटना शुरू हो जाता है कि ये कहाँ आ गए हम, मैं थक गई हूँ सारी जिम्मेदारी निभा निभा के, पक गई हूँ भाई, क्या मेरी लाइफ थी। ये होता है, लड़कियां बहुत जल्दी मतलब इस भूत जब उतरता है ना तब उनको रियलिटी चेक मिलता है। तो वही वाली बात है। और सुष्मिता बचपन से ही यंग एज से ही इंडिपेंडेंट रही हैं और सिंगल मदर बन गई। तो फिर ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं ये एक बोझ की तरह लगते हैं। एक माँ अपने बच्चों के साथ में बहुत कंफर्टेबली जेलअप करके रह सकती है, बीच में किसी थर्ड पार्टी को लेकर आना, उसके साथ जेलअप करना, उसको जेलअप करवाना, ये कहना जितना आसान है ना प्रैक्टिकली उतना ही मुश्किल है। मेरे घर के पास ही मतलब मेरे घर के अंदर ही एक मतलब बिल्ली है, एक ऑलमोस्ट वो हमारी मतलब पालतू ही बिल्ली है। तो घर के बाहर ही रहती है, घर के अंदर नहीं आती है, खाना पीना उसका बाहर ही होता है। तो उसको अभी बच्चे हुए हैं और वो अपने बच्चों को लेकर बैठी रहती है और फादर है नहीं, तो वो सिंगल हैंडेडली बच्चों को संभाल रही है, उनको खिला रही है, बच्चे माँ के ही आगे पीछे घूम रहे हैं। और वो मतलब एक तरीके से मुझे कहीं से भी इनकम्प्लीट नहीं लगती कि उसका हस्बैंड कहाँ है, ये कहाँ है। तो जो बेचारे जो ये हस्बैंड्स होते हैं इनकी जरूरत तब तक रहती है जब तक बच्चे नहीं होते, या जब तक मतलब एक आपकी लाइफ सेटल नहीं होती। जिस दिन औरत की लाइफ सेटल हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उसके पास, औरत के पास खुद के पास
पैसा आ जाता है या उसको लगता है कि मैं कमाती हूँ, तो फिर उनको फिर ज़रूरत नहीं लगती। और इसी वजह से यही वजह है कि अब बहुत सारे डिवोर्सेस हो रहे हैं। ऑफ कोर्स जो वायलेंस होता है, जो गलत चीज़ें होती हैं विमेन्स के साथ, डोमेस्टिक वायलेंस, वो तो एक अलग बात है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैं एक इंडिपेंडेंसी की बात कर रही हूँ कि किस वजह से। एक ये भी रीज़न है कि अब लड़कियां शादी करना नहीं चाह रही हैं। और सुष्मिता को भी ये बात पता थी कि मुझे किसी को आंसर नहीं देना है शादी के बाद, मुझे अपनी लाइफ अपनी लीड करनी है। जब मेरे पास बच्चे हैं, पैसा है, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है। और यही रीज़न रहा जिसकी वजह से सुष्मिता अभी भी सिंगल है, और कोई गलत बात नहीं है। उधर रणदीप हुड्डा को भी अपने करियर को लेकर कि भाई वो एक बड़ी सुपर डुपर जो है सक्सेसफुल एक्ट्रेस है, मिस यूनिवर्स है, और मैं उसके सामने कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक उसका एक बॉयफ्रेंड हूँ, मैं उसके बच्चे को संभाल रहा हूँ, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या वजूद है। और बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आदमी कमाते नहीं है, वो उनको कोई बाहर वाला इज्जत दे या ना दे, उनकी अपनी खुद की बीवियां उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती। ये कहने की बात होती है प्यार मोहब्बत में, मतलब ठीक है हस्बैंड को आप सपोर्ट करते हो, हस्बैंड सेटल नहीं है, लेकिन जब आपको ये पता चल जाता है कि भैया ये नल्ला आदमी तो कुछ नहीं करने वाला, इसको तो मैं अपनी पीठ पे ही जिंदगी भर मुझे लेके ढोना है, तब औरतें फिर चिढ़ने लगती हैं, कुड़ने लगती हैं। देखो, काम करने वाले की ना हमेशा से कीमत है, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो। किसी भी मर्द को अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी बीवी टीवी के सामने पसर के बैठी रहे, हाथ में मतलब पॉपकॉर्न लेकर खाती पीती रहे या मोबाइल पर लगी रहे। हमेशा काम करने वाली औरत की ही इज्जत होती है। जब हस्बैंड देखता है कि मेरी वाइफ घर भी देखती है, बाहर का भी देखती है, मेरे बच्चों को भी देखती है, मेरे पेरेंट्स को भी देखती है, तो कहीं ना कहीं उसके दिल के किसी कोने में उसके लिए एक रिस्पेक्ट रहती है। नो मैटर वो गुस्से में आकर उसको कुछ भी बोल दे, लेकिन उसको पता होता है कि भैया मेरा घर तो इसी की वजह से चल रहा है, ये संभालती है तो मैं निश्चिंत होकर घर से बाहर जाता हूँ, ये कमाती भी है और घर भी देख लेती है। और मैं तो बस बाहर से कमा के आता हूँ, तो बस मुझे एसी में बैठना है, पलंग पे बैठना है, हाथ में रिमोट लेना है और दूसरे हाथ में मोबाइल रखना है और अपना प्राइवेट स्पेस एंजॉय करना है। लेकिन औरत जो है वो प्राइवेट स्पेस भी अपना निकाल लेती है, घर को भी देख लेती है, मतलब मल्टीटास्किंग औरतें होकर जो हैं अपनी सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। लेकिन कुछ ऐसी औरतें हैं जो सारा टाइम किटी पार्टीज में रहती हैं, मतलब शॉपिंग करती रहती हैं, बैठी रहती हैं घर में, तो फिर हस्बैंड को भी पता होता है यार ये करती कराती तो कुछ नहीं है, ये तो एक मतलब एक मैं सफेद बोरी अपने कंधे पर मैं ढो रहा हूँ। तो ये भी बात होती है। तो मर्द और औरत एक दूसरे की रिस्पेक्ट तभी करते हैं जब वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट, चाहे आप घर संभालो, चाहे आप मतलब आप बाहर का काम देखो, कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। अब जितने ऐसे मर्द होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं, तो घर पे बैठ जाते हैं, तो औरतों को गुस्सा आता है, वो कहती है चलो मुझे सब्जी काट के दो, बर्तन धो के दो। आप देखिए ना लॉकडाउन में कितने झगड़े बढ़ गए थे, क्योंकि वो औरत भूल जाती है कि ये जो आदमी रिटायर हो गया है, ये एक वक्त पे नौकरी करता था, काम करता था, 9 to 5 जॉब करता था, अब ये वेला हो गया है, तो अब इसकी कदर खत्म हो गई है। ठीक है पेंशन वगैरह आती जरूर है, लेकिन ये घर पे बैठा रहता है, खाली मेरे सर पे नाचता रहता है, तो इससे बेहतर है कि चल मेरे साथ बर्तन धो। तो इसीलिए आदमियों को कहा जाता है कि भाई थोड़ी अपनी लाइफ करो, थोड़ा सोशल वर्क करो, घर से बाहर रहो, ताकि बीवियों को भी लगे कि पति जो है वो कुछ कर रहा है। कसरत करो, कुछ अपनी एक एक्टिविटी करो, क्योंकि काम की देखो बहुत कीमत है। जो बेचारे फिजिकल चैलेंज होते हैं वो भी खुद से अपनी क्रेडिबिलिटी से जीने में विश्वास रखते हैं, और हट्टे कट्टे इंसान को जब आप ये सोफे पे पड़ा हुआ देखोगे तो फिर कैसे आप उसको एक्सेप्ट करोगे। इवन पेरेंट्स भी जब बच्चा कमा नहीं रहा होता, घर पे बैठा होता है, मोबाइल देख रहा होता है, तो फादर के ताने रुक नहीं रहे होते, माँ की गालियां थम नहीं रही होती हैं कि सारा दिन मेरे बच्चे घर पे ही पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, दूसरों के बच्चों को देखो वो क्या क्या कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट काम करने वाले की ही कीमत है। ये मजदूर हो गए, ये सब्जी वाले हो गए, ये जो हमारे घर में हाउस हेल्प आती हैं,
ठीक है, हम कुछ भी इनके बारे में बात करें, कुछ भी करें, काम कैसा भी करें, लेकिन ये काम तो कर रही हैं, कमा तो रही हैं, अपना घर तो बना रही हैं। तो ये रीज़न होता है, तो ये बात होती है। तो इसी वजह से जो है रणदीप को भी ये लगता होगा कि मेरी क्या हैसियत है। मैं तो सारा दिन इसी के पीछे-पीछे रहता हूँ, इसके नहीं तो इसके बच्चे के पीछे रहता हूँ और बदले में मेरी क्या हो रही है? मेरे माँ-बाप ने मुझे पढ़ाया, लिखाया, काबिल बनाया, तो क्या मतलब क्या करने के लिए? मिस यूनिवर्स के आगे-पीछे घूमने के लिए या उसकी बच्ची को उसका पापा बनने के लिए? तो मुझे इस ब्रेकअप को लेकर कोई ऐसी वो नहीं है कि ये ब्रेकअप नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, ये ब्रेकअप हुआ, सही हुआ और सबसे अच्छी बात है कि दोनों ने मैच्योरली इस चीज़ को हैंडल किया। कभी एक-दूसरे के बारे में कुछ गलत बोला नहीं, जो कि बेस्ट चीज़ थी। ये मतलब एक बेस्ट डिसीज़न था जो रणदीप हुड्डा मानते हैं और मैं कहीं न कहीं रणदीप हुड्डा के इस बयान के साथ भी हूँ और मैं समझती हूँ कि चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, सबकी अपनी एक पर्सनल स्पेस होती है, सबकी इंडिविजुअलिटी होती है और किसी रिश्ते में आप इतना मत इन्वॉल्व हो जाएँ कि आप खुद को ही भूल जाएँ। वो इंसान चला जाए तो आपकी लाइफ़ में एक वैक्यूम आ जाए। मतलब बहुत सारी जो मैंने औरतें भी देखी हैं, जो बच्चों में इतना घुसी रहती हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, तो माएँ ऐसी पागल हो जाती हैं, अरे अब क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो इसी वजह से कहते हैं कि भई अपनी कोई लाइफ़ रखो, कुछ लोग कहते हैं हॉबी रखो, कि आपका दिमाग को एक डाइवर्जन मिलता रहे। ये होता है, तो ये होना भी बहुत ज़रूरी है, डाइवर्जन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ठीक है, अब बहुत सारे लोगों ने क्या जज किया रणदीप को, क्या सुष्मिता को जज किया, लेकिन मेरी तरफ से तो मैं कहूँगी कि ये ब्रेकअप जो हुआ, वो दोनों के लिए बेहतर था और आज दोनों अपनी-अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, अच्छी लाइफ़ जी रहे हैं। सुष्मिता कुछ समय के लिए बहुत बीमार भी पड़ गई थी, बट अब वो वापस से उन्होंने रिकवर किया है। काम मैं चाहती हूँ कि सुष्मिता और अच्छा काम करें और रणदीप तो काम अच्छा कर ही रहे हैं। तो ये एक छोटी-सी कहानी थी, एक छोटा-सा फसाना था, एक पुराना फसाना था जो आपको सुनाना था और बताना था और पता नहीं आप में से कितनों को ये फसाना अभी याद होगा या मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर बात की जाए। कुछ ऐसे भी रिलेशनशिप्स थे जो मतलब जिनका ब्रेकअप होना मतलब ज़रूरी था और उनके करियर के लिए और उनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और जो हैं रणदीप हुड्डा हैं वो नसीरुद्दीन शाह को अपना रोल मॉडल मानते हैं, आइडल मानते हैं और उनको काफ़ी एप्रिशिएट करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और रणदीप की एक्टिंग को तो हर कोई पसंद करता है, कोई ये नहीं कहता है कि रणदीप को एक्टिंग नहीं आती है और रणदीप ने अपने काम पर काम किया है। जब आप उनकी स्टार्टिंग की फ़िल्में देखें और अब की फ़िल्मों में आपको ज़मीन आसमान दिखेगा उनकी एक्टिंग में। तो सुष्मिता तो ख़ैर हैं ही अच्छी, उनके बारे में कितनी तारीफ़ करूँ। ज़्यादा अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं सुष्मिता के बारे में बहुत बात कर चुकी हूँ ऑलरेडी और अभी भी मैंने बात तो करी है। तो अच्छी बात है और बस इतना ही मुझे और कहना है और अब इस जल्द से जल्द इस पॉडकास्ट को ख़त्म करके, बंद करके दोबारा आप लोगों से मिलना है। तो आप लोग बताइएगा आपको ये फसाना कैसा लगा, पुराना फसाना कैसा लगा और मतलब ठीक, मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लगा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ मैं सोचती रहती हूँ तो मुझे याद आया कि अरे! ये भी तो एक कहानी थी जिसके बारे में अब शायद कोई बात नहीं करता है, तो क्यों ना डेप्थ क्वीन बात करे और आप लोगों को बताए जिन लोगों को नहीं पता था या हो सकता है जिनको ऑलरेडी पता था, तो उनको याद दिलाने के लिए। तो ठीक है जी, अब चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। लाइक करना बहुत ज़रूरी है। सुन आप लेते हो लेकिन लाइक क्यों नहीं करते मुझे समझ नहीं आता। या आपको अच्छा नहीं लगता है या आप भूल जाते हो, आई डोंट नो, बट प्लीज़ लाइक कर दो और मेरे वीडियो को और लोगों से शेयर कर दो जो आपको लगता है कि ऐसे टॉपिक्स को पसंद करते हैं, डेप्थ वाले टॉपिक्स को उनको शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो तो। तो बस इसी के साथ अब चलती हूँ। जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच।